नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं कैसीपी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे द्वितीय विभक्ति और हमने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में जो उपपद विभक्ति के शब्द होते हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है उनके बारे में। तो द्वितीय विभक्ति में आपके कोर्स में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द हमने पढ़ लिए थे। दो शब्दों के उदाहरण छूट गए थे, तो ये आपकी है द्वितीय विभक्ति। और उस द्वितीय विभक्ति के उदाहरण में जो दो उदाहरण थे, एक शब्द तो था अंतरा और एक शब्द था अंतरेण। अंतरा शब्द का मतलब होता है बीच में और अंतरेण का मतलब होता है के बीच। तो देखो, गंगाम यमुनाम च अंतरा। गंगा में भी द्वितीय, यमुना में भी द्वितीय, प्रयाग है अस्ति, प्रयागम अस्ति। दूसरा, रामम अंतरेण कुतः सुखम। राम के बिना सुख कहां। तो इस अंतरा शब्द के प्रयोग के कारण यमुना में और गंगा शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अंतरेण शब्द के कारण राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये तो है आपके द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति से संबंधित नियम। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के अंदर एक सूत्र आता है अकथितम च, और उस अकथितम च सूत्र के अनुसार 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग और उनके अर्थ से संबंधित, जिसको अर्थ निबंधना हम कहते हैं, एक ही धातु के समानार्थक समान अर्थ वाली अलग अलग धातुओं का प्रयोग। तो देखो, सूत्र है अकथितम च, और अकथितम का मतलब होता है जिसके बारे में नहीं कहा गया हो। यहां हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति है तो कर्म के बारे में। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके बारे में नहीं कहा गया हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकथितम च सूत्र क्या कहता है? अकथितम च सूत्र कहता है 16 है द्विकर्मक धातुएं, यानी कि ऐसी धातुएं जिनमें कितने कर्म होते हैं? दो दो कर्म होते हैं। कौन कौन से धातुएं हैं? दु है, याच, पच, दंड, रुध, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, क्रिस, वह। एक बीच में आएगी पिच, तो ये आपकी होगी 16 धातुएं। इन धातुओं के योग में मुख्य कर्म के साथ अपादान आदि कारकों की
कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। देखो हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति के बारे में, और द्वितीय विभक्ति में हम ये पढ़ रहे हैं कि संस्कृत भाषा में जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों में द्वितीय विभक्ति जिन जिन शब्दों में लगाई जाती है तो वह क्यों लगाई जाती है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ा कि भैया उपपद शब्द हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, तो हमने उपपद शब्द पढ़ लिए। कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो हमने कर्म के बारे में पढ़ा। उपान मध्यांग वस्य सूत्र ये उपसर्ग होंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति होगी, ये धातुएं बाद में होंगी तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो हम कुल मिलाकर पढ़ ये रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में किसी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह क्यों किया जाता है, उसका कारण ग्रामेटिकल नॉलेज, उसका जो व्याकरणात्मक ज्ञान है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये सूत्र है अकथितम च। सिंपल सा हिंदी में कहा गया है अकथित। कथित का मतलब कहा गया और अकथित का मतलब नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द जिसको कर्म नहीं कहा गया है, जिसको कर्म कह देंगे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस में राम को क्या कहा गया? कर्ता कहा गया। पुस्तक को कर्म कहा गया। पढ़ता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इनका सबका नामकरण हो गया। तो जिसको कर्म नहीं कहा गया है फिर भी हम उसमें द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं, तो एक तो कर्म है ही और एक को हम जबरदस्ती कर्म बना रहे हैं। तो कर्म कितने हो गए? 2 कर्म हो गए। इसी वजह से इन 16 धातुओं को द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है कि इन 16 धातुओं के योग में कितने कर्म होंगे? 2 कर्म होंगे। देखिए इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एक सामान्य बात है कि जो भी हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसके आधार का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि विषय, जो जटिल विषय वस्तु होती है उसको समझना जरा सरल हो जाता है। या मैं सीधी भाषा में आपको ये कहूं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जो भी आप पढ़ रहे हो तो आपके मन मस्तिष्क में उससे संबंधित जो चित्रात्मकता आपके माइंड में होती है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जी इस प्रकार की जो एक बहुत बड़ी चीज है उसको मैं पढ़ रहा हूं, इसमें ये होता है, फिर उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं भाषा, तो हम ये देखेंगे कि जब हम हमारा स्वयं मानव जाति का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि बहुत पहले तो मनुष्य था ही नहीं, है ना। पानी के बाद में जो पानी से ही थल का निर्माण हुआ, थल में फिर जो है प्राणियों का निर्माण, पेड़ पौधों वनस्पतियों का निर्माण, फिर जलीय जीवों का, ये बहुत लंबा क्रम है, लाखों सालों का क्रम है। फिर धीरे धीरे बंदर था, बंदर की एक समय रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, फिर वह बंदर से मानव उसकी पूंछ गायब हो गई, सीधा चलने लगा, पत्थर का प्रयोग किया, पहिए का आविष्कार किया। तो ये मनुष्य का विकास है। इसी मनुष्य के विकास में भाषा का विकास हुआ। पहले वो छोटी छोटी ध्वनियां करता था, फिर धीरे धीरे बहुत लाखों साल जब बीत गए तो आपस में संवाद करने लगा। ऋग्वैदिक काल तक, ऋग्वेद की जो रचना है तब तक मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे बहुत समय बाद उसको लिखने का ज्ञान हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे संस्कृत भाषा बनी तो इसमें नए नए सुधार होते गए। इसी व्याकरण के क्रम में जब लोगों ने कर्ता को खोज लिया, पाणिनि ने बता दिया कि ये कर्ता होता है, इसको हम कर्म कहते हैं, तो बाद में जो उत्तरोत्तर विद्वान हुए उन्होंने देखा कि जब भी हम इन 16 धातुओं का प्रयोग करते हैं तो 2 कर्म अपने आप बनते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक धातु यहां पर पक्ष या एक धातु दु है, तो हमारे विद्वानों ने क्या देखा कि दुह धातु का मतलब होता है दूहना। दूहना, गाय को दूहते हैं, बकरी को दूहते हैं, दूध का दूहना, ये क्रिया है। तो उन्होंने देखा कि जब भी हम दूहना क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अनायास ही 2 कर्म निकल करके आएंगे। एक तो किसी आपसे कोई पूछे कि बताइए गाय को दूहा जा रहा है या दूध को दूहा जा रहा है, तो आप बड़ी विचित्र स्थिति में होंगे कि जी गाय को ही दूहा जा रहा है, तो क्या दूध को नहीं दूहा जा रहा है? नहीं जी साहब, दूध को भी दूहा जा रहा है।
अच्छा, दूध को दुहा जा रहा है तो गाय को नहीं दुहा जा रहा है? नहीं, गाय को भी दुहा जा रहा है। तो भ्रम पैदा हो गया द्विकर्म का, दो कर्म का भ्रम पैदा हो गया। जबकि वास्तविकता से यदि हम देखें तो सेंटेंस इस प्रकार से है कि किसान गाय से दूध दूहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूहना है क्रिया, ठीक है। ये दूध किससे अलग हो रहा है? ये दूध गाय से अलग हो रहा है। तो ये हमारा नियम है कि जब भी कोई वस्तु किसी से अलग होगी तो वह अपादान कहलाएगा, और अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। तो ये तो बात सही है, यहाँ प्रथमा लगाओ, यहाँ पंचमी लगाओ, यहाँ द्वितीय लगाओ। क्या दुहा जा रहा है? सबसे मुख्य बात यही है, क्या पढ़ा जा रहा है? वह कर्म है। क्या खाया जा रहा है? कर्म है खाने के धातु में। क्या खेला जा रहा है? वह कर्म है। क्या दुहा जा रहा है? तो ये कर्म है। तो कर्म तो इसका क्या है? दूध। लेकिन फिर भी देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि दूध दूहते हो कि गाय को दूहते हो? गाय को दुहा जाएगा तभी तो दूध दुहा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ऐसी धातु है जिसमें दो कर्म अपने आप होते हैं, क्योंकि दूध गाय के अंदर ही निहित है। हम गाय दूह रहे हैं तभी दूध दुहा जा रहा है। यद्यपि सही सेंटेंस ये है कि गाय से दूध दूह रहा है, दूहता है, दूध को गाय से पृथक किया जा रहा है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं निकल करके आई। तो उन 16 धातुओं का एक सूत्र बना दिया एकथितम च। और इस सूत्र का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जब भी हम इन क्रियाओं का, इन 16 धातुओं का प्रयोग करेंगे तो 16 धातुओं का अपना कर्म तो है ही। जैसे दूहना, अब देखिए पकाना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सीता आलू की सब्जी पकाती है, तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सब्जी को पकाया जा रहा है या आलू को पकाया जा रहा है? फिर वापस विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई कि भैया सब्जी पकाएंगे तो आलू तो अपने आप पकेगा, और आलू पकाएंगे तो सब्जी बनेगी। तो दो कर्म हुए, सब्जी भी पका रही है। अच्छा, सब्जी का आलू का, दोनों में बड़ा अंतर है। उसमें आप मसाला वगैरह सब ऐड कर दोगे तब जाकर के वो सब्जी बनेगी, आलू सिंगल होगा, लेकिन पक तो आलू ही रहा है उसमें। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ आलू सहायक तत्व है। आलू से, सीता आलू से सब्जी बनाती है, तो सब्जी के अंदर सहायता कर रहा है आलू। तो यहाँ आलू में हम नियमों के अनुसार तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सूत्र ये कहता है कि इन 16 धातुओं का प्रयोग जब भी आप करोगे तो पहली बात तो ये कि एक इनका निश्चित कर्म तो होगा। जैसे पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का एक निश्चित कर्म होता है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, कुछ भी, तो एक क्रिया जो सकर्मक हो। ध्यान रखिए, 16 धातु में जो अकर्मक धातु होती है उसका कोई कर्म नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि 16 की 16 धातुएं सकर्मक है, यानी इनमें कर्म विद्यमान है। तो यानी इनका एक अपना स्वयं का कर्म तो होगा ही होगा। साथ ही साथ ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न होने के कारण कि जब जब हम इन 16 धातुओं का प्रयोग करते हैं तो हमें अनायास ही दो कर्म नजर आते हैं। तो इस भ्रामक स्थिति को मिटाने के लिए इस सूत्र का निर्माण किया गया, और इस सूत्र में इन 16 धातुओं को ऐड कर दिया गया। अब हम ये पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान क्या रखना है? ये जो सूत्र कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है अकथित, जो कर्म नहीं है। इसका आप सीधा मतलब ये समझिए, ये कह रहा है इन 16 धातुओं का जब जब हम प्रयोग करेंगे तो जो कर्म नहीं होगा उसको हम कर्म बना देंगे, तो जो कर्म नहीं होगा उसको भी कर्म बना देंगे। किसको कर्म बना देंगे? तो इसलिए यहां व्याकरणाचार्य ने लिखा है अपादान आदि का। क्या लिखा है? अपादान आदि लगा दिया, आदि का मतलब सारे कारक आ गए। यानी इस मुख्य कर्म और कर्ता को छोड़ के, ये तो कर्ता है और ये मुख्य कर्म है, इस मुख्य कर्म और इस कर्ता को छोड़कर जो कोई भी कारक रहेगा, चाहे वह करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, उसको हम उसका नाम चेंज करके उसको हम बोलेंगे ये भी कर्म है। तो एक तो कर्म है ही, साथ में दूसरा एक और कर्म हो गया। तो जो जिसको हम दूसरे कर्म को हम जबरदस्ती कर्म बना रहे हैं वो कहलाएगा अकथित कर्म। क्या कहलाएगा? अकथित कर्म। या इसको हम कह सकते हैं गौण, यानी छुपा हुआ गौण कर्म, या हम इसको कह सकते हैं अप्रधान कर्म, जो प्रधान नहीं है, कुछ भी आप कह लीजिए। तब देखिए किसान कृषक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता में। अब सेंटेंस होना तो क्या था कि गाय से, तो यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना था, लेकिन इस सूत्र की वजह से अब इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गाम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दुग्धम, दोग्धी,
अब ये हमारा सेंटेंस बना, कृषक है गाम दुग्धम दोग्धी। तो कर्म कितने हैं? कर्म का मतलब द्वितीय विभक्ति। आप द्वितीय विभक्ति कितने शब्दों में? तो एक तो गाम में है और एक दुग्धम में। अच्छा, आप द्वितीय विभक्ति क्यों लगाते हैं? तो जवाब आएगा साहब, द्वितीय विभक्ति हम कर्म में लगाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सामान्य बेसिक सूत्र है विभक्ति लगाने का। तो द्वितीय विभक्ति तो कर्म में लगेगी। अब ये अपादान है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि इस अपादान का नाम चेंज कर दो। इसको अपादान नहीं आप कहोगे, जब दूना धातु का प्रयोग होगा तो इस अपादान को आप कर्म कहोगे। अब ठीक है साहब, इसका नाम कर्म हो गया, तो हम इसमें नियमों के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब मुद्दे की बात ये कि यहां दुग्धम है, ये तो कहलाएगा मुख्य कर्म, और जो गाम है ये कहलाएगा गौण कर्म या अकथित कर्म, कथित कर्म, अप्रधान कर्म, प्रधान कर्म, कुछ भी कह दीजिए। इनमें से एक तो मुख्य कर्म होगा और एक अमुख्य कर्म होगा, अप्रधान अकथित कर्म होगा। अब एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तो दो शब्दों के नीचे तो अंडरलाइन देगा नहीं, वो देगा आपको एक ही शब्द के नीचे अंडरलाइन। तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सेंटेंसों में जब भी आपसे अंडरलाइन देकर के पूछा जाए, मैं यही उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए अंडरलाइन आ गई केवल दुग्धम के नीचे। किसके नीचे आई? दुग्धम के नीचे। और आपसे पूछा विभक्ति, तो जाहिर सी बात है इसमें द्वितीय विभक्ति, आप जवाब दोगे द्वितीय विभक्ति। यदि अंडरलाइन इस गाम के नीचे आती है तब भी आप जवाब दोगे द्वितीय विभक्ति। कारण जब आप बताओगे तो कारण आप दोनों का अलग अलग बताओगे। यदि दुग्धम के नीचे अंडरलाइन आता तो आप कहोगे कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति है, ये भी कर्म है, इसको हमने कर्म बनाया है, तो इसमें हम कारण लिखेंगे अकथितम च, ये वाला सूत्र। इसका कारण क्या लिखेंगे? अकथितम च इति सूत्रे, इस सूत्र के कारण या इस सूत्र से। यहां हम क्या लिखेंगे? कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ये तो इसका कारण है। इसका कारण है कि इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं थी, अकथितम च, इस सूत्र ने यहां इसमें द्वितीय विभक्ति जबरदस्ती करवाई है, तो इसका हम कारण लिखेंगे अकथितम च और इसका हम कारण लिखेंगे कर्मणि द्वितीया, ये कर्म है। तो ये तो है इस सूत्र को समझने की बात। अब एक बार हम 16 धातुओं के हिंदी में अर्थ जान लेते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा उदाहरण सहित और करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली धातु जो है दु है, और दुह का मतलब होता है दुहना। फिर धातु है याच, याच का मतलब होता है मांगना। फिर धातु है पच, पच का मतलब होता है पकाना। दंड, दंड देना। रुद्र, रुद्र का मतलब होता है रोकना। प्रच, प्रच का मतलब होता है पूछना। ची, ची माने चुनना। ब्रू, ब्रू यानी बोलना। सास, उपदेश देना। जी, जी यानी जीतना। मथ यानी बिलोना, बिलोना या मथना। मुस, मुस यानी चुराना। नी, ले जाना। री का मतलब होता है हरण कर लेना, हरण करना। कृष का मतलब होता है खींचना, और वह का मतलब होता है धोना,
धोना या ले जाना। तो ये 16 धातुओं के हिंदी में अर्थ है। दुह है दुहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी बोलना, सास यानी उपदेश देना या कहना, जी यानी जीतना, मथ यानी बिलोना या मथना, मुस का मतलब चुराना, नी का मतलब ले जाना, री का मतलब हरण करना, कृष का मतलब खींचना और वह का मतलब धोना। तो ये 16 धातुएं आपको याद करनी पड़ेगी। दुह, याच, पच, दंड, रुद, पृच, जी, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह। इन 16 धातुओं को याद करने के बाद में इनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है और केवल समझना ही काफी है। यदि आपको 16 धातु याद है तो सीधा सीधा सेंटेंस आएगा और सेंटेंस के अंदर धातु का प्रयोग होते देखते ही आप पकड़ लोगे कि ये द्विकर्मक धातु है और आप अपना सही सही उत्तर लिख पाओगे। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। दु है, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास। देखो कृष्क है, गाम, दुग्धम, दौग्धी। वामन है, बलिम, वसुधाम, याचति। सीता, तंडुलान, उदनम, पचती। राजा, चोरम, शतम, दंडयति। कृष्क है, वज्रम, अजाम, रुणद्धि। शिष्य है, गुरुम, नम, पृच्छति। मालाकार है, उद्यानम, पुष्पम, चिनोति या लताम, पुष्पम, चिनोति। गुरु, शिष्यम, धर्मम, ब्रूते। अध्यापक है, छात्रम, सत्यम, शास्त्र। देखो हिंदी में मतलब होता है किसान गाय से दूध दुहता है, वामन बलि से धरती मांगता है, सीता चावल से भात पकाती है, राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है, किसान बाड़े में बकरी को रोकता है, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, माली लता से फूल चुनता है, गुरु शिष्य को धर्म बताता है और अध्यापक छात्र से सत्य कहता है। तो इन सारे शब्दों में जैसे दूह रहा है, क्या दूह रहा है? दूध। क्या मांग रहा है? वसुधा। क्या पका रहा है? भात। क्या दंड दे रहा है? 100 रुपए का। किसको रोक रहा है? अजा यानी बकरी को। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या चुन रहा है? फूल चुन रहा है। क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है। क्या बता रहा है? सत्य बता रहा है या सत्य कह रहा है। तो ये
जिनको गोला किया गया है ये तो है मूल कर्म या मुख्य कर्म, इनमें तो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हमने कौन कौन से शब्दों में द्वितीय विभक्ति की अकथितम च सूत्र से? तो हमने की गाम, बलिम, तंडुलान, चोरम, वज्रम, गुरुम, लताम, शिष्यम, छात्रम, इन शब्दों में हमने जबरदस्ती द्वितीय विभक्ति की। तो अकथितम च सूत्र का कारण किन किन शब्दों का है? जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है। और कर्मणी द्वितीय शब्द जिससे द्वितीय विभक्ति होती है कौन कौन से शब्दों में? जिनमें गोला किया गया। तो ये तो हो गए मुख्य कर्म और ये हो गए अमुख्य कर्म या अप्रधान कर्म। आगे देखो, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह, रामे है, रावणम, लंकाम जयति, राम रावण से लंका जीतता है। देवाः सागरम अमृतम मथनाति, चौरः राजमहलम हारम उष्णाति, राजमहल से हार चुराता है। कृष्ण है ग्रामम अजाम नैति, यहीं पे कर लो अरति, यहीं पे कर लो करसती और यहीं पे वहति। एक ही उदाहरण में 4 धातु। अब देखिए, जयति का मतलब जीतता है। क्या जीतता है? लंका। क्या मथता है? अमृत। क्या चुराता है? हार। क्या ले जाता है? बकरी। क्या हर लेता है? बकरी। क्या खींच रहा है? बकरी। किसको ढो रहा है? बकरी को ढो रहा है। तो ये जो गोल आकृति के गोलाकार किए हुए शब्द हैं ये तो है मुख्य कर्म, और ये रावण, सागर, राजमहल और ग्राम ये आपके हो गए अकथित कर्म। अकथितम च सूत्र से इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्दों को हमने जबरदस्ती कर्म बनाया। तो देखो, गाय से दूध दूहता है, तो ये था यहाँ पर अपादान, और अपादान को हमने क्या बना दिया? कर्म बना दिया। बलि से वसुधा मांगता है, ये भी क्या था? अपादान, इसको भी हमने क्या बना दिया? कर्म बना दिया। चावलों से, ये करण है, चावल सहायता कर रहे हैं पकाने में, इस करण को हमने कर्म बना दिया। चोर, राजा चोर को शतम दंडयति, चोर पर 100 रुपए का दंड देता है, तो ये था अधिकरण। क्या था? अधिकरण को हमने बना दिया कर्म। किसान बाड़े में, ये भी क्या था? अधिकरण, इसको हमने बना दिया कर्म। गुरु से प्रश्न पूछता है, तो ये था कर्ण। लता से अपादान। शिष्य को, गुरु शिष्य से धर्म कहता है, कर्ण। ये छात्र से धर्म कहता है। रावण से लंका जीतता है, ये था अपादान। सागर से अमृत मथता है, ये भी था अपादान, क्योंकि अमृत सागर से अलग हो रहा है। राजमहल से, ये भी था अपादान। तो अपादान का प्रयोग ज्यादा हुआ है। सारे सूत्रों में अपादान को हमने परिवर्तित करके कर्म बनाया है। तो अकथितम च सूत्र में इसीलिए कहा गया कि अपादान आदि अन्य कारकों को हम क्या बना देते हैं? हम अपादान आदि अन्य कारकों को कर्म बना देते हैं, और कर्म बना करके उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये अकथितम च सूत्र से संबंधित सारे आपको उदाहरण बता दिए गए हैं, और आप अन्य किसी पासबुक में, बुक में, कोई कॉपी में सारे उदाहरण पिछले सालों में पूछे गए पेपर के जितने भी उदाहरण हैं आप बिल्कुल अभ्यास कर सकते हैं। आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका अकथितम च सूत्र कंप्लीट। कल से हम अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति के बारे में। यदि किसी बच्चे को इन सारे उदाहरणों को समझने से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकता है। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।